गुरुजी आप हनुमान जी के भक्त हो इसलिए बता रहे। अरे नहीं, सो सॉरी, नो 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 नो, हम केवल हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं, हनुमान जी ऐसे हैं इसलिए बता रहे हैं। प्रमाण है कोई? प्रमाण, प्रमाण, हाँ एक प्रमाण है। कहां का? अयोध्या का। राम जी राजा बन गए, जानकी जी बगल में। अयोध्या वाले खुश, क्यों? राम जी आ गए। लेकिन हनुमान जी सेवा में। और सबसे ज्यादा डर किसी का लगे तो हनुमान जी का, क्योंकि उनकी इतनी कहानियां अयोध्या वालों ने सुन रखी थी कि इन्होंने मुंह से तो मारा राक्षसों को, पूंछ से ज्यादा मारा। अयोध्या वाले बोले एक काम करो, इनकी जल्दी छुट्टी करवाओ, इन्हें जाने दो। क्या किया जाए? जानकी जी से कहा आप प्रभु राम से कहो कि इनको भी कुछ दे दो, सोना चांदी जाने दो। जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का उपकार है। क्या उपकार है? जानकी माता बोली जब हम अशोक वाटिका में शोक में बैठे थे तब हनुमान जी ने ही हमारी चिंता को मिटाया, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा? भरत जी से कहो। भरत जी आप कह दो। किससे? राम जी से। क्या? हनुमान जी को अयोध्या से निकालो, निकालो, उन्हें कुछ गिफ्ट टिफ्ट दे दो दीपावली का और जाने दो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। क्यों? बोले जब नंदीग्राम में हम मर रहे थे, 14 साल पूरे हो गए थे, तब हनुमान जी ने ही ब्राह्मण भेष बनाकर आकर हमें चिता से ऊपर उठाकर कहा चिंता मत करो, प्रभु श्री राम जानकी जी सहित रावण को मार करके पुनः अयोध्या आ रहे हैं। हम भी नहीं कह सकते। किससे कहें? लक्ष्मण जी आप कह दो। किससे? राम जी से। क्या? हनुमान जी को विदा कर दो। लक्ष्मण जी बोले ना 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 ना, हम नहीं कह सकते। क्यों? अरे भैया जब हमारे प्राण फंसे हुए थे तो लाय सजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। हमारे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है, हम भी नहीं कह सकते। सबने कहा शत्रुघ्न जी से। एक काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है हनुमान जी का, सबके ऊपर तो है, तुम कह दो। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण उठा के देखो हम कहीं बोले हैं? पूरी रामायण उठाकर देखो हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले नहीं 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 आप तो कहीं नहीं बोले। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में बोले नहीं तो द एंड में क्यों बोले? जब पूरी रामायण में चुप रहे, एंड में काहे को हम अपने आप पे कलंक लगवा लें तो हम नहीं बोलेंगे। अब सबने विचार किया कौन बोलेगा। जानकी जी बोली घबराओ मत, हम उपाय करें देते। तुम्हें हनुमान जी की सभा में बैठने से दिक्कत है ना? हाँ रुक जाओ, चिंता मत करो। माता जानकी जी ने एक बोर्ड बनाया, महल के बाहर टांग दिया, आज से हनुमान जी का सभा में प्रवेश वर्ज्य, आज्ञा से माता जानकी। हनुमान जी दरवाजे पर गए, पहरेदारों ने बोर्ड दिखाया तुम्हारा अंदर जाना मना है। क्यों? माता जानकी की आदेश है। हनुमान जी बोले अब आदेश है तो क्या करें, बैठे। बाहर बैठ गए। जानकी माता आई, हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां हमें आज्ञा लगी कि हमें बाहर रहना है, क्या बात? जानकी माता बोली तुम दिन रात प्रभु के पीछे पड़े रहते हो, कुछ देर उन्हें फ्री तो रहने दो। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु आज्ञा दे देंगे, हम मान जाएंगे। सभा में राम जी ने बुलवाया, हनुमान जी क्या बात है, आज तुम देर से क्यों आए? हनुमान जी बोले नहीं आ तो गए थे हम टाइम पे, बस हमें ब्रेक लगा दिया गया था। किसने? जानकी माता ने। क्या बात है, क्यों रोका? जानकी माता बोली प्रभु चरणों की सेवा यही रोज रोज करते हैं, बदल देना चाहिए, व्यक्ति दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं, हमें दूसरी सेवा दे दो। क्या सेवा दें? जानकी माता ने कहा एक काम करो, भगवान को जब जमुआई आए तो तुम चुटकी बजाना है, चुटकी। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। अच्छा, अब भगवान सभा में बैठे, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि भगवान उस तरफ देख रहे, कहीं वहीं अगर जमुआई आ गई और चुटकी ना बजाई तो सेवा बेकार होगी। तो जिस तरफ राम जी मुंह करें हनुमान जी कूद के उसी तरफ पहुंच जाए। अब विचार करो कि नीचे देखे बिना कोई कूदे और नीचे कोई बैठा हो,
2-2.5 घंटा में 20-25 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। जानकी माता ने कहा ये क्या है? हनुमान जी बोले सेवा है। अब तो लोग राम जी का मुंह जैसे ही इस तरफ हो गए तो लोग पहले ही पीछे हो जाए कि कूदो, कौन लफड़ों में फंसे। शाम हो गई, हनुमान जी अंदर जाने लगे राम जी के पीछे पीछे। जानकी माता ने रोक दिया, कहां जा रहे? बोले बा जमुआई दिन में थोड़ी, रात में भी तो आ सकता, और जमुआई आएगी तो हमें चुटकी भी तो बजानी है। जानकी माता ने बोली नो नो नो, अंदर तुम्हारी एंट्री बरजत है, बाहर ही बैठो। हनुमान जी बेचारे बाहर बैठ गए। मन में सोचने लगे आज अंदर जाना मना है, क्या करें? तो जाकर के कनक भवन के महल के ऊपर बैठे। अब मन में सोचने लगे चुटकी बजाने की सेवा है, पर क्या किया जाए? एक विचार मन में आया, क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण ये गुणों के सागर हैं। हनुमान जी के मन में विचार क्या आया? बोले हम ऊपर बैठे बैठे रात भर सीताराम गाएंगे और चुटकी बजाएंगे, जब जमुआई आएगी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। हनुमान जी बैठ गए ऊपर और दोनों चुटकी लगे बजाने, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरी रात चुटकी बजाई। सुबह हुआ 4 बजे, राम जी जागे और राम जी के मन में ध्यान आया, हनुमान जी ऊपर रात भर से चुटकी बजा रहे हो, हमें जमुआई आई नहीं है। तो राम जी ने इकट्ठी थोक में मुंह बा लिया। जमुआई के लिए मुंह बाया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया, मुंह बंद ही ना करें। जानकी माता ने 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा। जानकी माता ने हिलाया, उठो। और राम जी तो मुंह खोले। जानकी माता को लगा पैरालाइसिस हो गया। तुरंत गुरुजी को बुलाया, क्या बात है? प्रभु को, हमारे करुणा निधान को बीमारी हो गई। गुरुजी आए, क्या हो गया? बोले बीमारी कुछ नहीं है, मुंह खोले बैठे 1 घंटा हो गया, मुंह बंद ही ना हो। गुरुजी आए, वैद आया, वैद ने नाड़ी देखी, बोले कुछ हुआ तो है पर समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अब समझ में आए, वो बीमारी हो तो समझ में आए, लेकिन गुरुजी तो सब समझते हैं। गुरुजी बोले एक बात बताओ, सब लोग हैं पर हनुमान जी कहां हैं? किसी ने कहा कि देख रहे। एक जने भागते भागते आए, ऊपर बैठे, ऊपर बुला ले आओ। हनुमान जी को जैसे ही बुला करके कहा, अरे हनुमान जी तुम्हें पता है राम जी को रोग हो गया, रोग। हनुमान जी बोले रोग? हनुमान जी नीचे भागे, और जैसे ही भागे तो चुटकी बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी के सामने गए और देखा प्रभु तो मुंह बाएं बैठे हैं, जमुआई नहीं है, मुंह खुला है। हनुमान जी ने चुटकी बंद करी, और जहां चुटकी बंद करी सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। राम जी ने मुंह बंद किया। गुरुजी बोले इन्हें कोई रोग नहीं हुआ था, असली रोग तो ये है भाई साहब। बोले कौन? ये बोले ये पूंछ वाले। जानकी माता हाथ जोड़ के बोली, भैया सब ड्यूटी में अब्सेंट रहेंगे पर आज से तुम अब्सेंट नहीं रहोगे, आज से तुम परमानेंट रहोगे। सब अब्सेंट रहेंगे पर तुम परमानेंट रहोगे, तुम्हारी यही सेवा है कि तुम परमानेंट हो। इतना सुनते ही हनुमान जी खुश हो गए, और हनुमान जी खुश हो गए तो हमें चौपाई फिर गा करके कहनी पड़ी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम